नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दादी भाजपा जीतवा ना। कमल फूल मोदी जी सबने पता है। हैं? अयोध्या में हमरा सबके जीतिन तो कथी करते अरे तो ये राजेश मजबूत होता हो, देश मजबूत होता हो। राजेश देखिए भी गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव का रिजल्ट आया है और आप सभी को पता है कि गोपालगंज में महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी है। मोकामा में हमारी वोटों में बेतहाशा वृद्धि हुई और यही कारण है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने डर करके यह सीट नीतीश कुमार को दे दिया कि कहीं यहाँ भी आरजेडी की हार न हो जाए। और नीतीश कुमार तो पहले से हारे हुए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार ने जिस सिंडिकेट को यहाँ खड़ा किया है उस सिंडिकेट का गेट तोड़ने के लिए कुरनी की जनता इस बार तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी ने कमल फूल देकर के केदार गुप्ता जी को मैदान में उतारा है। एक सहृदय व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, 5 साल यहाँ पर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। और जिस प्रकार का माहौल है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार गुप्ता बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना और पार्टियों में इतना भय व्याप्त हो गया है कि मुकेश सहनी ने भूमिहार प्रत्याशी उतार दिया, जबकि वो निषाद की जाति की राजनीति करते हैं। जहां पर सिटिंग एमएलए राजद का था वहां जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। और तो और राष्ट्रीय जनता दल के नेता शेखर सहनी निर्दलीय मैदान में उतर गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि यह लड़ाई कहाँ जा रही है। पूरी तरह से एकजुट और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और आप सभी को पता है कि इसी जिले में एक दूसरा भी उपचुनाव हुआ था जिसके बारे में कहा जाता था कि सुरेश शर्मा जी वहां पर जरा मौन साध लिए या मन से नहीं लगे। यहाँ सुरेश शर्मा जी भी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध के घोड़े को कोई रोक नहीं पाएगा। केदार गुप्ता की बड़ी जीत होगी और महागठबंधन पूरी तरह से यहाँ परास्त होगा। और जब रिजल्ट निकलेगा तो नीतीश कुमार जी को सन्यासी आश्रम में जाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी के सामने अब कोई चारा नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको यह सीट दे दी और नीतीश कुमार जी की प्रतिष्ठा पूरी तरह यहाँ पर जाने वाली है, क्योंकि राजद का जो एमवाई वोट है वही उनको नहीं मिल रहा है। सुरेश शर्मा भूमिहार वोट को गोलबंद कर पाएंगे? देखिए, भूमिहार वोट को गोलबंद करने की जरूरत ही नहीं है। भूमिहार वोट पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अब भारतीय जनता पार्टी की जो आधार वोट है उसमें भूमिहार वोट नंबर 1 माना जाता है। फ्रंट की राजनीति के अध्यक्ष भी हैं। फ्रंट की राजनीति का अध्यक्ष है तो इस बात मानिए कि अध्यक्ष ही यहाँ साथ में है। अब इसमें सवाल क्या है? फ्रंट तो सब सपोर्ट कर रहा है नीलाभ को, और नीलाभ में भी उस फ्रंट का कोई मतलब नहीं है। उसमें ऐसे लोग उस फ्रंट में हैं जो अपने लिए कोई ना कोई जगह तलाश रहे हैं। मैं उनको भी कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे। 2025 की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ पीछे खड़े हों, निश्चित रूप से उनके लिए भी कोई ना कोई जगह बनेगी। लेकिन अगर नकारात्मक राजनीति करेंगे तो उससे उनका समाज उनका साथ नहीं देगा। फ्रंट की राजनीति ने तो कहा कि मोकामा चुनाव में तो हमने हराया है, क्या कहेंगे आप? एक चीज बताइए, उसमें लिखा हुआ है भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट, लिखा हुआ है ना? तो यहाँ तो सब ब्राह्मण फ्रंट बैठा हुआ है। हम ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन अगर एक तो भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन जिन लोगों को यह इस बात का गुमान है कि उनके कहने से कोई जाति चल देगी, ये बिहार श्री बाबू का बिहार है, ये बिहार चाणक्य और चंद्रगुप्त का बिहार है। किसी के कहने से पीछे नहीं चलता, इसकी अपनी सोच है और कोई जाति किसी नेता के पीछे नहीं है। ये भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। आज बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा समर्थन है, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है।
और नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार केदार गुप्ता है। आप देख रहे हैं हमारे राम कुमार झा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं। इन्होंने कुढ़नी को में भाजपा को खड़ा करने के लिए काफी काम किया है। कभी ये टिकट मांग रहे थे, आज पूरी तरह केदार गुप्ता जी के साथ खड़े हैं। दिन रात घूम रहे हैं गांव में, लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं है कि कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, आज अब अपना काम नहीं चला तो अपने ही माथा पर कुनबा फोड़ा। तो ये चीज किसी को भी फायदा नहीं देगा। हम यही कह सकते हैं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की जनता कुढ़नी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है और बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई। फिर एक सवाल तो बनता है, अब यह जमात प्रथम है या राष्ट्र प्रथम है? क्योंकि आपने तो जमात की बात कही है। मैंने तो कहा कि सभी साथ में है। हम जाति की बात नहीं करते, जमात की बात करते। जमात का मतलब क्या है? सभी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बीजेपी के साथ है। और आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में उनकी नीतीश कुमार के उम्मीदवार के पक्ष में, जहां एक तरफ मनी, एक तरफ पावर, एक तरफ आप देख सकते हैं सरकार की पूरी सत्ता यहाँ काम कर रही है, तो कुढ़नी की जनता केदार गुप्ता के साथ खड़ी है। वोट तो कुढ़नी की जनता का है। इतने बाहर के पक्षी यहाँ आकर के घूम रहे हैं, उनको यहाँ पर बटन दबाने का मौका नहीं मिलेगा। बटन दबाने का मौका